गोवर्धन दास कुंजड़िन से यानी सब्जी वाली से, क्यों भाजी क्या भाव है? कुंजड़िन, बाबा जी सब भाजी टके सेर। टके मतलब 1 पैसा, सेर मतलब 5 किलो, एक सेर मतलब 5 किलो। गोवर्धन दास, वाह वाह बड़ा आनंद है, यहाँ सभी भाजी टके सेर है। आगे जाता है। गोवर्धन दास हलवाई से, मिठाई क्या भाव है? हलवाई कहता है सब टके सेर। गोवर्धन दास, सब मिठाई टके सेर, लड्डू पेड़ा? हलवाई कहता है हाँ हाँ सब टके सेर है, आपको क्या लेना है बाबा जी? गोवर्धन दास कहते हैं क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई कहता है बाबा जी इस नगरी का नाम अंधेर नगरी है। गोवर्धन दास, और राजा का क्या नाम है? हलवाई कहता है चौपट राजा। गोवर्धन दास, वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। हलवाई, तो बाबा जी कुछ तो ले लें। गोवर्धन दास, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। हलवाई मिठाई तोल के दे देता है। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत, बच्चा गोवर्धन दास कह क्या भिक्षा लाया, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास कहता है गुरुजी महाराज 7 पैसे भिक्षा में मिले थे, 3.5 सेर मिठाई ले ली है। महंत जी, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ें टके सेर मिलती हैं, तो मैंने इसकी बात पे विश्वास नहीं किया था। बच्चा यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है? सुना है यहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खुद खाजा मिलता है। गोवर्धन दास, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। महंत, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा। गोवर्धन दास कहता है महाराज यहीं टिकिए, यहाँ भिक्षा भी अच्छी मिलती है और सब कुछ सस्ता भी है, खूब मौज करेंगे। महंत, देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो इस नगरी से जा रहा हूँ, पर तू अपना ध्यान रखना, कभी संकट पड़े तो गुरु को याद करना। गोवर्धन दास, प्रणाम गुरुजी। महंत का नारायण दास के साथ वहाँ से प्रस्थान हो जाता है, वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब दूसरा दृश्य शुरू होता है जिसमें राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे से दुहाई है का शब्द आता है। राजा, कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ तो। 2 नौकर एक फरियादी को लाते हैं। फरियादी कहता है दुहाई महाराज दुहाई। राजा, बोलो क्या हुआ? फरियादी, महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब के मर गई, न्याय हो। राजा, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी क्यों दबाकर मार दी? कल्लू, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा, कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लो। कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़ के लाते हैं। राजा, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? राजा, अच्छा, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर चला जाता है, चूने वाला पकड़ कर लाया जाता है। राजा, क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? चूने वाला, महाराज भिश्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया। राजा, तो भिश्ती को पकड़ो। भिश्ती को पकड़ कर लाया जाता है। राजा, क्यों रे भिश्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई? भिश्ती, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। राजा, अच्छा, कसाई को पकड़ कर लाओ, भिश्ती को निकालो। लोग कसाई को पकड़ कर लाते हैं। कसाई, महाराज गडरिये ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। लोग गडरिये को पकड़ कर लाते हैं। राजा, क्यों रे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? गडरिया, महाराज उधर से कोतवाल की सवारी आई, उसकी भीड़ में ध्यान ही नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। राजा, इसको निकालो, कोतवाल को बुलाओ। कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है। राजा, क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी इतनी धूम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी? कोतवाल, महाराज मेरा कोई कसूर नहीं किया। राजा, ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी दे दो। तीसरा दृश्य, गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास, गुरुजी ने नाहक यहाँ रहने को मना किया था, माना कि इस राज्य के लोग बड़े अजीब हैं, पर अपना क्या? पहला सिपाही,
गोवर्धन दास से कहता है, चल बे, मिठाई खाकर बहुत मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। गोवर्धन दास घबरा कर, ये आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? दूसरा सिपाही, आप मोटे हैं इसलिए फांसी होगी। गोवर्धन दास, मोटे होने पर फांसी? यह कहाँ का न्याय है? अरे साधु संतों से मजाक नहीं किया जाता। पहला सिपाही, जब सूली पर चढ़ जाओगे तब मालूम होगा कि फांसी है या मजाक। सीधी तरह चलते हो या घसीट कर ले चलें? गोवर्धन दास, अरे बात क्या है जो एक साधु को फांसी देते हो? पहला सिपाही, बात यह है कि कल कोतवाल का फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने जा रहे थे तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने यह बात महाराज से कही। इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय ना होगा। गोवर्धन दास कहता है, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं बिना कसूर मारा जाता हूँ। अरे यहाँ बड़ा अंधेर है। अरे मैंने गुरुजी महाराज का कहा नहीं माना, आज उसी का फल मुझे भोगना पड़ रहा है। गुरुजी कहाँ हो? आओ, मेरे प्राण बचाओ। अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ। गुरुजी, गुरुजी। गोवर्धन दास चिल्लाता है, सिपाही उसे पकड़ के ले जाते हैं। गोवर्धन दास कहता है, हाय रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हो। अरे भाइयों, कुछ तो धर्म का ख्याल रखो। अरे मुझे छोड़ दो, हाय हाय। पहला सिपाही, अबे चुप रह, राजा का हुक्म है, यह तेरा आखिरी समय है। ईश्वर का नाम ले, बेमतलब क्यों शोर करता है? गोवर्धन दास, हाय, मैंने गुरुजी का कहना न माना, यह उसी का फल है। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ, गुरुजी, गुरुजी। अरे अरे, ये तो सचमुच अंधेर नगरी है। अब महंत जी का प्रवेश होता है। महंत जी कहते हैं, अरे बच्चे गोवर्धन दास, तेरी है क्या दशा है? गोवर्धन दास गुरुजी को हाथ जोड़कर, गुरुजी, दीवार के नीचे किसी की बकरी दब गई, अब जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी बचाओ। महंत, कोई चिंता नहीं, नारायण सब ठीक करेंगे। भौहें चढ़ा के सिपाहियों से, सुनो, मुझे शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग जरा किनारे हो जाओ। मेरा कहना न मानोगे तो तुम्हारा भला ना होगा। सिपाही, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी के चेले के कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास कहता है, तब तो गुरुजी हम भी फांसी पर चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दो। गोवर्धन दास कहता है, स्वर्ग जाने में बूढ़ा क्या और जवान क्या, आप तो सिद्ध हैं, आपको स्वर्ग नर्क से क्या, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। इस प्रकार दोनों बहस करते हैं। सिपाही हैरान होते हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल वहां आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है? सिपाही, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता क्या बात है। राजा गुरुजी से, बाबा जी, आप क्यों फांसी चढ़ते हैं? महंत, राजा, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास कहते हैं, नहीं, हमको हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे कारण ही तो दीवार गिरी। राजा, चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है? हमको फांसी पर चढ़ाओ, जल्दी करो। सिपाही राजा को फांसी पे लटका देते हैं। महंत चेले को खींचते हुए दूसरी तरफ ले जाते हैं।